दोस्तों, अगर आपके अमरूद के पौधे में फूल तो आते हैं लेकिन फल कम लगते हैं या छोटे छोटे अमरूद गिर जाते हैं तो आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इस एक पौधे पर इतने सारे अमरूद लगे हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। मैं आपको वही तरीका दिखाऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले गाइस, इस पौधे को ध्यान से देखिए। हर तरफ अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं। छोटे भी दिखेंगे, कुछ मध्यम साइज के भी दिखेंगे और कई बड़े तैयार फल भी दिखाई देंगे। इसका मतलब है पौधा लगातार हमारा पोषण इसको सही मिल रहा है और अच्छे से ये ग्रोथ कर पा रहा है और हार्वेस्टिंग दे पा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि महंगे केमिकल डालने से ही ज़्यादा फल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सही देखभाल और समय पर इनको पोषण देने पर उतना ही महत्वपूर्ण हमको रिजल्ट इसका मिल जाता है। इन फलों को ज़रा पास से देखिए, कोई बीमारी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। पत्तियाँ एकदम हरी भरी हैं, पौधा पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अमरूद में लगातार फल लगते रहें तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आगे मैं अपना पूरा तरीका दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जड़ों के आसपास जो घास उगी हुई है उसको हमको हटाना है। कई लोग इस काम को छोटा समझते हैं, लेकिन यही घास हमारी मिट्टी का पानी और पोषक तत्व सबसे पहले खुद ले लेती है। इसलिए हमारा जो प्लांट है उसको पूरा इसका बेनिफिशियल नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं घास इसका फ़ायदा उठा पाती है। तो जड़ों के आसपास हमको पूरी तरह से सफाई रखनी है, जिससे हमारा जो खाद है वो प्रॉपर जड़ों तक पहुंच पाए और हमारे प्लांट की एक बेहतर ग्रोथ हो सके। तो अब साथियों, मैं आपको अपना पसंदीदा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिखाने वाला हूं। ये साथियों सरसों की खली से तैयार किया जाता है और इसको बनाने के लिए हमने सरसों की खली को पानी में कुछ दिनों तक भिगो कर रखते हैं, तब जा कर के फर्मेंट होता है। ये लगभग 10 दिनों में जा कर के फर्मेंट हो जाता है और इसको हम प्रॉपर छाया में रखते हैं और बीच बीच में इसको हिलाते रहते हैं, जिससे हमारे जो ऊपर के जो पोषक तत्व हैं या फिर सूक्ष्म जीव हैं वो नीचे तक पहुंच सकें। साथियों, इसमें अगर न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसमें हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैंगनीज, इस तरह के कई हमारे पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। तभी आप देख सकते हैं ये हमारा प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है और इसमें कोई भी आपको पत्ती पीली नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि भरपूर इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तभी अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है और फ्रूटिंग भी इसमें अच्छी तरह से हो रही है। देख सकते हैं आप, हर डाली पर खूब फल लगे हुए हैं। साथ में हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं, जिससे यह भरपूर इसको पोषक तत्व मिल जाता है। अब साथियों, हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमने बना रखा है, इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 1 लीटर हमको ऑर्गेनिक ये घोल लेना है। तो इसमें लगभग 5 लीटर हमको पानी मिक्स करना है, यानी कि 1:5 में इसको उपयोग में लेना है। यदि हम 2 लीटर ले रहे हैं फिर हमको 10 लीटर पानी लेना पड़ेगा और इसको हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देंगे। पानी में मिक्स करने के बाद में इसको हम जड़ों में स्प्रेड करेंगे। साथियों, इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लेनी है, क्योंकि ये नाइट्रोजन इसमें काफ़ी रिच हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे को ये हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इसकी मात्रा जो मैंने बताई है उसी तरीके से लें आप, 1:5 में, और अच्छी तरह से चारों तरफ जड़ों के स्प्रेड कर दें इसको, जिससे हमारे पौधे को प्रॉपर तरीके से ये इसका फ़ायदा मिल सके। साथियों, हमारे इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में फास्फोरस की मात्रा की बात करें तो 1% तक होती है और फास्फोरस आप जानते हैं सब लोग कि ये रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हमारा जो पौधा है वो भी मजबूत होता है। और पोटास की बात करें तो पोटास भी 1% तक होता है। पोटास भी हमारे पौधे को मजबूत बनाता है और कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करता है। अब साथियों, हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 10 लीटर पानी लिया है। इसके लिए इसमें लगभग 500 ग्राम हम सरसों की खली लेंगे। साथियों, सरसों की खली की बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें तो 4% तक नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए नई लीव्स निकालेगा, नई टहनियाँ भी बनेगी और तेज़ बढ़वार के लिए सबसे ज़रूरी तत्व ये नाइट्रोजन माना जाता है। साथियों, इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होता है और इसमें पोटास भी आपको मिल जाएगा। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमको लेना है साथियों, वो हमको गुड़ लेना है। गुड़ की मात्रा बताने से पहले साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही वीडियो आपको लेके आते हैं जिनका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है। तो साथियों, इसकी मात्रा हमको लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर लेनी है, यानी कि 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है। और इसके अलावा हमको तीसरी चीज़ जो लेनी है वो है मिक्स दाल। मिक्स दाल यानी कि साथियों आप अरहर, मूंग, उड़द कोई भी दाल ले सकते हैं। साथियों, दालों में तो आप जानते हैं बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो हमारे पौधे को प्रॉपर इससे न्यूट्रिशन मिल जाएगा और पौधा हमारा अच्छी ग्रोथ करेगा और खूब सारे इसमें फ्रूट भी आएंगे। तो साथियों, इसको हमको लगातार 10 दिन रख देना है छाया में और इसको हिलाते रहना है, जिससे पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इसकी जड़ों में यूज़ करें और इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट होते हैं। धन्यवाद।